नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने दलित, ईसाइयों और मुस्लिम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना तलाशने के लिए एक आयोग का गठन किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों की कल रायपुर में हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ये मोर्चा संगठन जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे। देश भ्रमण पर निकले उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों ने कल राज्यपाल से की मुलाकात। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने रायपुर जिले के आरंग विधानसभा क्षेत्र में 86 करोड़ 66 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और महंत सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता आज से राजनांदगांव में होगी शुरू। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की 22 टीमें भाग लेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दलित, ईसाइयों और मुस्लिम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना तलाशने के लिए एक आयोग का गठन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में कल एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग का गठन पिछले वर्ष अक्टूबर में किया गया। उन्होंने बताया कि आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और उसे हर आवश्यक सचिवालय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अडानी समूह से संबंधित मुद्दे पर 3 दिन के गतिरोध के बाद लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व के मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि जैसे मुद्दों का जिक्र नहीं था। उन्होंने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये योजना सेना पर थोपी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अडानी समूह को विभिन्न क्षेत्रों में मदद कर रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। डीएम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे को चोट पहुंचा रही है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अडानी समूह के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिना नौकरी दिए गरीबी को हटाया नहीं जा सकता। बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में महिला आरक्षण का जिक्र नहीं होने पर उनकी पार्टी निराश है। भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 मोर्चा प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय और मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर सहित प्रदेश के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पार्टी के सभी मोर्चा अपने अपने वर्ग के लोगों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे और उनकी आवाज उठाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों के साथ वादाखिलाफी की है और हर मोर्चे पर विफल रही है। इससे पहले भाजपा के संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने पार्टी पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति से जनता को अवगत कराएं और लोगों को समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के लिए कार्य करें। बैठक में सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि जनता को उनका अधिकार दिलाने कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें। वहीं प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि भाजपा कोर ग्रुप के साथ छत्तीसगढ़ बचाओ कांग्रेस भगाओ अभियान को लेकर बैठक हुई। बैठक में लोकसभा क्षेत्रों का फीडबैक प्रस्तुत किया गया। साथ ही आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी, केदार कश्यप और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।
प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम ने बीजापुर और सुकमा जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित हत्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार लोगों की जान की रक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं पर गलत धाराएं लगाने के बाद अब उनकी हत्या भी की जा रही है। जनता की जमीन और मकान पर कब्जे किए जा रहे हैं। श्री नेताम ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 फरवरी को जगदलपुर प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान श्री नड्डा भाजपा के शक्ति केंद्रों से लेकर मंडल तक के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और केंद्र की योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके से कल रायपुर स्थित राजभवन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों के जनजाति समुदायों के युवा विद्यार्थियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के इन युवाओं के भारत के विभिन्न हिस्सों के भ्रमण से निश्चित रूप से इन क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी जुड़ाव बेहतर होगा। साथ ही इस भ्रमण कार्यक्रम से एक दूसरे की संस्कृति, खान पान, शिक्षा, भाषा, भौगोलिक परिस्थितियों और परंपराओं को समझने का अच्छा अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण टूर के तहत 1 फरवरी से 20 फरवरी तक स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 16 समूहों में 450 विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों का भ्रमण कराया जा रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर जिले के आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भानसोज और समोदा पहुंचे। उन्होंने आरंग विधानसभा क्षेत्र में 86 करोड़ 66 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समोदा को उप तहसील का दर्जा देने, केंद्रीय सरकारी बैंक की शाखा खोलने और नए महाविद्यालय भवन बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने ग्राम अमोदी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने, भैंसों में पुलिस चौकी शुरू करने, भानसोज में बैंक की शाखा खोलने और चंदखुरी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाने सहित विभिन्न घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत मंदिर हसौद के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक और पुरस्कार के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया CSISIG द्वारा परियोजना कैटेगरी के तहत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 25 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया जाएगा। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खनिज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कोरिया जिले के सकड़ा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह राणा को नई दिल्ली में लाइफ्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद और योग गुरु आचार्य प्रद्युम्न ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह राणा ने कोरोना काल में बच्चों को सुरक्षित रखते हुए पढ़ाई से जोड़े रखा। शिक्षक राणा अनुभव आधारित शिक्षण पर जोर देते हैं और सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाने का प्रयास करते हैं। उनके विद्यालय में कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जिसका प्रदर्शन SCERT और NCERT में किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधीवादी विचारक डॉक्टर SN सुब्बा राव की जयंती के अवसर पर रायपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एकता सद्भावना युवा शिविर में शामिल हुए। 3 से 8 फरवरी तक चलने वाले इस शिविर में देश के 27 राज्यों सहित इंडोनेशिया और नेपाल के युवा भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भावना का रास्ता मानवता को बचाने का रास्ता है। यही मार्ग गांधीवादी सुब्बा राव ने भी अपनाया था। उन्होंने कहा कि सुब्बा राव ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए विभिन्न भाषा भाषी लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य किया। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बलों ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 30 जिंदा कारतूस बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार BSF के जवान आमाबेड़ा क्षेत्र के एटा गांव में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान खड़का वाटरफॉल के पास से जवानों ने माओवादी सामग्री बरामद की।
वहीं दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी महिला माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। यह माओवादी मालंगीर एरिया कमेटी के तहत जन मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रायपुर सहित प्रदेश भर के विभिन्न विकास खंडों में स्थित LIC और स्टेट बैंक कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन किया। श्री मरकाम ने आरोप लगाया कि कुछ उद्योगपतियों को कथित संरक्षण देने के कारण LIC और स्टेट बैंक जैसे सार्वजनिक उपक्रमों पर वित्तीय संकट की स्थिति बनी हुई है। श्री मरकाम ने इस मामले में केंद्र सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय योग कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों सहित सिंगापुर और बांग्लादेश से आए 80 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से योग को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। वहीं एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने योग और आधुनिक चिकित्सा के बीच समन्वय बढ़ाने और संयुक्त शोध का आह्वान किया। 79वीं महंत सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता आज से राजनांदगांव स्थित अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की 22 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में इस बार हॉकी इंडिया के खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं। 16 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सुकमा जिले के ग्राम रामाराम में मेले का आयोजन किया गया। इसमें राजवाड़ा से माता रामा रामिन की डोली बाजे गाजे के साथ निकाली गई, जिसका लोगों ने जगह जगह स्वागत कर पूजा अर्चना की। इसके बाद माई जी की डोली रामा राम मंदिर पहुंची। इस मेले में आसपास के गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। मेले में छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के श्रद्धालु भी शामिल हुए। जांजगीर चांपा जिले के दलहा पहाड़ के जंगल में विचरण कर रहा हाथियों का दल लीलागढ़ नदी को पार कर बिलासपुर जिले में पहुंच गया है। ग्रामीणों ने हाथियों के दल को बिलासपुर जिले के सौठी जंगल की ओर आगे बढ़ते हुए देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग का अमला हाथियों पर नजर रखे हुए है और उन्हें जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। बीजापुर जिले में पदस्थ CRPF की 85वीं बटालियन के जवान विनय ने खुद की सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। केरल निवासी यह जवान 3 दिन पहले ही अवकाश से कार्य पर लौटा था। भारत स्काउट एंड गाइड्स और यूनिसेफ की ओर से कोंडागांव जिले के संबलपुर तथा सिंगनपुर में तारुण्य वार्ता शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इन शिविरों में करीब 250 रोवर रेंजर, स्काउट गाइड और प्रभारी शामिल हुए। जांजगीर चांपा जिले में कल रोजगार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रैली निकालकर ग्रामीणों और जॉब कार्डधारी परिवारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। रायपुर रेल मंडल के रायपुर उरकुरा डबल लाइन विद्युतीकृत खंड के बीच रोड अंडर ब्रिज निर्माण के कारण 9 फरवरी की रात 9 बजे से 10 फरवरी की सुबह 5:50 तक इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में कैप्सूल वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जांजगीर चांपा जिले के तागा गांव में 4 पहिया वाहन की टक्कर से ई-रिक्शा में सवार 5 माह की बच्ची की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। और दुर्ग जिला पुलिस ने पद्मनाभपुर क्षेत्र में 5 स्थानों पर छापा मारकर करीब 50 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 55,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।